अगर तूफान डुबोए तो उबरना सीखो, लग गई ठोकर तो संभलना सीखो, या तो वक्त को अपनी रफ्तार का अंदाजा बता दो, या फिर वक्त की रफ्तार से चलना सीखो, या फिर वक्त की रफ्तार से चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी नरेश आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय रहेगा हमारा मंदिरों के ऊपर। किस पे रहेगा? हमारा वो विषय रहेगा मंदिरों के ऊपर, जो स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम दो मंदिरों का जिक्र करेंगे। जो पहला जिक्र होगा हमारा वो होगा जावा के अंदर बोरोबुदुर का मंदिर। कहां? जावा के अंदर बोरोबुदुर, जो कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया में। कहां स्थित है? इंडोनेशिया में। और जो इंडोनेशिया के अंदर स्थित है, लेकिन वहां एक नगर भी है जिसका नाम है मगेलांग। क्या नाम है? मगेलांग। ये वो नगर है जहां पर ये मंदिर स्थित है, बोरोबुदुर का मंदिर। ये वो नगर है जहां पर ये मंदिर स्थित है। पहला तो ये मंदिर, और जो दूसरा मंदिर रहेगा हमारा वो रहेगा अंकोर वाट का मंदिर। ये विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये कहां है? कंबोडिया के अंदर। हालांकि इन दोनों मंदिरों के बारे में आप जानते भी हैं, अच्छे से पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं, लेकिन जहां कुछ एक चीजें ऐसी है जो समझ में भी आती है, समझ में नहीं भी आती, तो उन्हीं चीजों का हम आज जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं इंडोनेशिया के मंदिर का, जावा के मंदिर का, बोरोबुदुर के मंदिर का। दोस्तों, यह मंदिर विश्व का ऐसा मंदिर है जो कई सालों तक रहस्य के अंदर रहा। बहुत से लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं था। यहां पर जाने से लोग डरते थे क्योंकि ये पूरे जंगल के अंदर बसा हुआ था। अगर हम ऊपर से हेलीकॉप्टर से उसकी रूपरेखा देखें तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई मनुष्य खड़ा हुआ हो और वो अपने अस्थि पंजर के साथ खड़ा हो, यानी उस पर हड्डी नहीं हो, हड्डी के ऊपर मांस नहीं हो। हड्डी तो हो, हड्डी के ऊपर मांस नहीं हो, ऐसा लगता था। तो उसी सिलसिले हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे, तो उसको ध्यान से सुने। क्या पता एक नंबर भी आपको फायदेमंद लगे, और क्या पता एक सेकंड की बात ही आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों, हम जिक्र करते हैं जावा के मंदिर का। बोरोबुदुर साथियों, ये जो मंदिर है ये स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण 750 से लेकर 750 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक, करीबन 100 साल के अंदर शैलेंद्र शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। किन्होंने? शैलेंद्र शासकों ने। शैलेंद्र शासकों ने। जो ये शैलेंद्र शासक थे, वहां के महत्वपूर्ण शासक थे। इंडोनेशिया के अंदर उन शासकों को दयादाता कहा जाता था, धर्मदाता कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए, सामाजिक आचार व्यवहार के लिए, धर्म के लिए बहुत कुछ कार्य किए, पुण्य के कार्य किए, जिनके बदौलत उनको आज भी याद किया जाता है। साथियों, अगर हम इस मंदिर की बात करें तो उसकी जो रचना है वो बहुत अनोखी रचना है। अनोखी रचना क्यों है? क्योंकि उसकी जो पहली विशेषता है वो है इसके बरामदे। जैसे स्कूल में पढ़ते थे, बरामदे में बैठते थे ना हम, टीचर क्लासें लेते थे, पूरी लाइन लंबी होती थी, उसी प्रकार जो इसकी विशेषता वो बरामदे थे। और उनकी
करीबन 11 पंक्तियां थी और उन 11 पंक्तियों के अंदर 1500 मूर्तियां स्थापित की गई है और वो मूर्तियां भगवान बुद्ध से संबंधित है, कोई विष्णु से संबंधित भी हो सकती है, कोई शिव से भी संबंधित हो सकती है, लेकिन जो मेन फोकस रहा, मेन केंद्र बिंदु रहा, चर्चा का जो केंद्र बिंदु था वो भगवान बुद्ध था। भगवान बुद्ध क्यों था? क्योंकि ये जो मंदिर है ना वो महायान शाखा से संबंधित है। जो बौद्ध धर्म की 2-3 शाखाएं थी, हीनयान, महायान, वज्रयान, उनमें से एक शाखा है महायान, उससे संबंधित है। उससे संबंधित क्यों है? क्योंकि जो शासक थे, शैलेंद्र शासक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। हमारा भारतीय समाज इस समय 750 से 850 के दौर पर ऐसा था कि यहाँ पर विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को एक हानि पहुंच रही थी और वो यहाँ से विलुप्त होता जा रहा था। अलग अलग देशों में फैल चुका था, मध्य एशिया के देशों में। मध्य एशिया से मतलब था कि जो ईरान से होता हुआ इस साइड हम आएंगे, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, यहाँ बौद्ध धर्म की शाखाएं फैल चुकी थी। लोग उनको अपना रहे थे, इनकी शिक्षाओं को अपना रहे थे और इसी के मद्देनजर जावा के अंदर भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। हालांकि दोस्तों, जो ये जावा का मंदिर है, इंडोनेशिया का जो मंदिर है, ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा इसके नमूने का जो वहाँ स्थापित हो। लेकिन फिर भी एक छोटा सा मंदिर और है, छोटा सा नहीं कहेंगे लेकिन इसके जितना भी हम नहीं कह सकते। वो मंदिर है इंडोनेशिया के अंदर ही, परबंबन घाटी के अंदर है, लारो जंगरंग का। कौन सी घाटी इंडोनेशिया के अंदर है? परम्बन या परबंबन, ठीक है। और इसके अंदर एक मंदिर है जिसका क्या नाम है? लारो जंगरंग, ठीक है। यह मंदिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि इंडोनेशिया के अंदर मंदिरों को क्या कहा जाता है? इंडोनेशिया के अंदर मंदिरों को क्या कहा जाता है? चंडी। क्या कहा जाता है? चंडी। तो मेरे ख्याल में इसमें से 2-3 प्रश्न ही हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला तो यही है कि बोराबुदुर का मंदिर कहाँ है? तो वो कहाँ है? जावा के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर। जिला या नगर कौन सा है? मगेलोंग जिला है, नगर है, ठीक है। और जो इसका वास्तुकार है वो कौन सा है? गुणाधर्मा, ठीक है। और ये इसकी जो स्थापना की या स्थापत्य की दृष्टि से कब बनाए गए? तो 750 से 850 ईस्वी के बीच में इनका निर्माण किन शासकों के द्वारा हुआ? तो शैलेंद्र शासकों के द्वारा। फिर ये भी हो सकता है कि लारो जंगरंग के जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? कहाँ है? वो भी इंडोनेशिया के अंदर है, जावा के अंदर है। और यह भी हो सकता है कि महायान शाखा का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है या बड़ा स्तूप कौन सा है? तो हम जावा का बोरोबुदुर स्तूप कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो जिक्र हो गया जावा के बारे में। अब जो अगला विषय, अगला टॉपिक जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है कंबोडिया का मंदिर। और कंबोडिया का मंदिर ये मान के चलो कि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है और इस मंदिर की जो वास्तुकला है वो इतनी अनोखी है कि एक बार तो सोचने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि इस मंदिर के चारों ओर खाई है, सीढ़ियों की व्यवस्था है, पूरे भरे भरे पुल जितने, ये मान के चलो कि पुल इंडोनेशिया के अंदर एक ऐसा शब्द है जिसको पुल के रूप में जाना जाता है और यही कंबोडिया के अंदर भी है। तो इतने बड़े बड़े पुल बनवाए हुए हैं, ठीक है, उस मंदिर में जाने के लिए। और दूसरा, उसके जो बाहर, मंदिर के बाहर चारों तरफ यानी गोलाई के अंदर जो खाई है वो भी करीबन बहुत गहरी है, ताकि कोई विदेशी जो आक्रमण करता था उस पर आक्रमण न कर पाए। तो विशेष क्षेत्र में हम कंबोडिया का जिक्र करते हैं, गोरवाड का। तो साथियों, जो
ये कंबोडिया का मंदिर है, वो एक नदी है मिकांग, कंबोडिया के अंदर, उसके किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी है? मिकांग, उसके किनारे बसा हुआ है। और इस मंदिर की जो विशेषता है वो यही है कि इसकी स्थापत्य कला, और इसकी स्थापत्य कला के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। प्रवेश द्वार इसके, इसकी खाइयाँ, इस मंदिर की शिखर, इसके गोपुरम, अनेकों अनेक विशेषताएं इस मंदिर के अंदर स्थापित है, जो ये कहीं ना कहीं अनोखी है। क्योंकि जो ये मंदिर है वो स्थापत्य की दृष्टि से ऐसा बसाया हुआ है कि देखने वाले एक बार असमंजस की स्थिति में रह जाते हैं। इस मंदिर के चारों ओर 650 फुट की एक गहरी खाई है, और वहां से गुजरने के लिए 36 फुट एक चौड़ा रास्ता है। अगर हम पूरे मंदिर की लंबाई की बात करें या उस खाई की बात करें जो मंदिर के चारों ओर बनी हुई है, तो उसकी लंबाई करीबन 2 मील है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो उस समय के शासक कितने वैज्ञानिक रहे होंगे। और जिस शासक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया उस शासक का क्या नाम है? सूर्यवर्मन द्वितीय। क्या नाम है? सूर्यवर्मन द्वितीय। और ये कब बनाया गया था? 1105 ईस्वी के अंदर। बस भाई थोड़ा सा लिखाई का इशू है, ढंग से नहीं लिखा जाता। हाँ, सुन लिया करो तो क्या रहता है, कई बार सुनने से लंबे समय तक याद रहता है। तो जो बोलता हूँ उसको ध्यान से सुन लिया करो, और 1-2 बार सुन लिया करो तो इतने में आपका बेड़ा पार है। ठीक है। तो ये 1105 ईस्वी के अंदर बनाया गया था। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। इसकी जो मेन विशेषता है वो बता दी गई है। कहाँ है ये? मिकांग नदी के किनारे बसा हुआ है, कंबोडिया के अंदर है, और अंगकोर स्थान है, वहां पर ये स्थित है। सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था 1105 ईस्वी में। बस इसमें इतनी महत्वपूर्ण बातें थी, और कुछ बताने के लिए है नहीं उसके अंदर। जितना मोटा मोटा था हमने बता दिया है। और कोशिश यही करना कि इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाएगा जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लगेगा। तो आज के लिए सभी साथियों को शुक्रिया, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो आरडी गुरुकुल भी है। तो जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।